ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. મારું શહેર મારી વાત એબીપી અસ્મિતાની વિશેષ રજૂઆતમાં અમારા સંવાદદાતા પહોંચ્યા અમદાવાદના ચાંદખેડામાં આવેલ શરણમ સોસાયટીમાં, જ્યાં સ્થાનિકોની શું સમસ્યા છે અને કોરોનાના કપરા કાળમાં લોકોની શું સ્થિતિ છે તે જાણવા માટેનો કર્યો પ્રયાસ. 60 દિવસના લોકડાઉનમાં તમારી જીવનમાં શું ફરક આવ્યો? મારું શહેર મારી વાત અંતર્ગત એબીપી અસ્મિતાની ટીમ અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં આવેલ શરણ સ્ટેટસમાં ઉપસ્થિત છે. અહીંયાના રહીશો આપણી સાથે, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. અલબત્ત અહીંયા આગળની જે સોસાયટી છે તેના રહીશોએ 2 મહિના દરમિયાન સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પણ એટલું પાલન કર્યું, લોકડાઉનનું પણ એટલું પાલન કર્યું. સર, 2 મહિનાનો સમયગાળો તમારી લાઈફમાં કેટલો બદલાવ આવ્યો? અચ્છા, હવે નવેસરથી શરૂઆત કરશું આપણે સૌ લોકો. શું લાગી રહ્યું છે? બદલાવ કેટલો આવ્યો અને ખાસ તો જરૂરી હતો કે આપે આ 2 મહિના કેવી રીતે કાઢે? બદલાવમાં તો સેલ્ફમાં વધારે બદલાવ આવ્યો છે. જેવી રીતે કે તમે ફેમિલીને વધારે ટાઈમ આપી શક્યા છો. તમે પહેલાં લોકડાઉન પહેલાં ઘરના અંદર એટલો બધો ટાઈમ નહોતા આપી શકતા, પણ હવે છોકરાઓને જોઈ શકો છો, પછી પેરેન્ટ્સ જોડે વધારે તમે ટાઈમ નીકાળી શકો છો. અને અમુક વસ્તુ હતી કે અમુક બુક્સ, વિડીયોઝ ને આપણા ગ્રંથો ને એ બધું રિવાઇઝ કરવાનો ટાઈમ મળી ગયો છે. અને એ હિસાબે લોકડાઉનના અંદર બધી પોઝિટિવિટી બી બહુ બધી થઈ છે. ઉપનિષદ ગંગાથી લઈને રામાયણ બહુ બધા ટીવી સિરિયલ્સ બધા સ્ટાર્ટ થયા. એના લીધે શું થયું કે નેક્સ્ટ જનરેશન આપણી જે પાછળનું જે હતું એ બધું નોલેજ એ લોકોને ફરીથી મળી ગયું. એવા પણ જે લોકો છે તે જોવા મળ્યા કે જેઓ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે આવ્યા હતા અને તે બાદ એક જ સ્થળે રહેવું પડે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ થઈ હતી. સર, આપ सूरत से है ना, तो 2 महीने किस तरह से निकाले यहाँ पर? क्योंकि एक बार जो लॉकडाउन हुआ, हालांकि मई और अप्रैल का जो महीना था वो काफी डरावना महीना था, लोगों में खौफ देखने को मिल रहा था. आपने 2 महीने किस तरह से निकाले? अपना काम जो है वो किस तरह से खत्म किया? एक्चुअली 2 महीने में क्या हुआ कि परिवार के साथ हमारा ज़्यादा समय पास हुआ. कुछ काम ऐसे हम लोग घर बैठ करके भी कर रहे थे. जैसे मैं बैंक में काम करता हूँ तो बहुत सारा काम यहाँ से भी बैठ करके मैंने बैंक के लिए किया. और सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे सामने क्या आई कि जैसे बच्चों के साथ हमारा समय उतना नहीं मिल पाता था. बैंक में काम करने को जैसे हम लेट आते थे तो ये अच्छा समय हुआ कि जिससे हमने बच्चों के साथ समय बिताए. घर में भी कुछ हुआ, घर में भी कुछ घर के काम होते हैं उसमें भी हेल्प किया. वाइफ को भी उससे अच्छी हेल्प मिल गई और एक मतलब अच्छा माहौल मिला जिसमें हम घर में बैठ करके एक पारिवारिक जो समय जिसको हम नहीं दे पाते थे उसमें हुआ. और दूसरा चीज़ क्या हुआ कि इतने समय में क्या होता था, जो हमारी बाहर हम जाते थे और इधर उधर घूमते थे, अगर एक्सपेंस की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी कटौती हुई और घर में बैठ करके थोड़ा सा एक्सपेंसेस हमारे कम हुए. तो एक अच्छा समय बीता जिसको कि हम बोल सकते हैं कि काम के साथ साथ हमने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया. महिलाओं પણ જે છે તે પણ અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત છે. મેડમ, अब किस तरह से आप देख रहे हैं? हालांकि मास्क जो है वो अब स्ट्रिक हो गया है, मास्क पहनना आवश्यक है, सैनिटाइजिंग करना आवश्यक है, लोगों के साथ डिस्टेंस बनाए रखना आवश्यक है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी सबकी लाइफ में कितनी मायने लगती है? 2 महीने का टाइम आपने मतलब किस तरह से निकाला? वर्क फ्रॉम होम आप भी कर रहे हो? जी बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम मैं कर रही हूँ. जहाँ पे मास्क, सैनिटाइजेशन सबकी बात हो रही है तो वो हम हमारे लिए ही यूज में ले रहे हैं. हमारा प्रोटेक्शन पहले है, उसके बाद में ये सोचे सामने वाले ने ये नहीं किया, सामने वाला नहीं लगा रहा है तो हम नहीं लगा रहे. आई थिंक वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए. ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए और हमें पहले अपना सेफ्टी का देख के और मास्क वगैरह लगाना चाहिए, सैनिटाइजेशन लेना चाहिए. और अच्छा है, एज अ सोसाइटी हम लोग ज़्यादा हाइजीनिक हो गए हैं. एज अ सोसाइटी जो हम पहले छोटी छोटी चीज़ों को जस्ट ऐसे ओवरलुक कर देते थे, आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने हाइजीन को लेके. वर्क फ्रॉम होम डेफिनेटली हो गया है. मेरा पूरा स्टाफ है वो सब घर से ही काम कर रहा है. लेकिन ये टाइम हम लोगों ने यूटिलाइज किया बिकॉज हमारा काम कॉर्पोरेट्स के साथ में ज़्यादा है और इस टाइम ऐसा हुआ कि कॉर्पोरेट्स वगैरह सब ने काम बंद कर दिया है. सो ये पूरा टाइम हमारी जो पूरी टीम है उसने अपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगाया. तो काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग्स रहती हैं, वेबिनार्स रहते हैं, तो वो सब उन्होंने भी अटेंड किए हैं. मैं उनको शेड्यूल्स वगैरह भेजती रहती थी कि इस तरह के आपको अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए. तो उन्होंने भी काफ़ी कोर्सेज किए हैं. मैं खुद भी ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किया है. एक्सेलराई का एक कोर्स है जिसके लिए मैं एनरोल हुई हूँ और अभी इस टाइम में मैं सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ. तो ये लॉकडाउन पहले 10 से 12 घंटे ऑफिस में रहने की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था, बट नाउ अभी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन इतना टाइम है कि मैं खुद अवेयर हो गई हूँ और मैं खुद काफ़ी कोर्सेज करने लगी हूँ. तो आई एम जस्ट डेवलपिंग माई सेल्फ. मैम, हाउस वाइफ के तौर पे आपके घर पे जो बजट आता होगा हर एक हफ्ते का आता होगा या फिर हर एक महीने का आता होगा, तो उसमें क्या चेंजेस आपने महसूस किया कि खर्च हुए या पैसे आपके भी बचे? क्या हुआ? क्या नहीं, लॉकडाउन पीरियड में एक तो सबसे पहले बाहर जाना, खाना खाना बाहर, वो बंद किया. और कम से कम अगर जमा ना करना हो
किसी पॉलिसी में या कुछ, तो शायद 20% खर्च करके हम लोगों ने सबने खाना खाया और हाइजीनिक भी रहा। दूसरा, जो बीमारियां थी वो कम हो गई, वो एनवायरनमेंट अच्छा हुआ। बाकी शादी को मेरे 30 साल हो रहे हैं, हम लोग जितना साथ में नहीं रहे थे, हम सारे लोग इतने साथ में रहे, एक दूसरे की जो भी बातें थी, जो भी परेशानियां थी, हम लोगों ने मिलके की। घर का काम भी सबने मिलके किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये कोरोना के डर के मारे सब कुछ बेकार था इसके आगे। જે ઓલ્ડ એજ લોકો છે, વૃદ્ધ લોકો છે, તે આપણી સાથે સર આપને તો काफ़ी अच्छे दिन देखे होंगे, काफ़ी बुरे दिन भी देखे होंगे। ये जो पेंडेमिक था कोविड-19 का, कितना डरावना रहा? आपने अपने जो पूरी जीवन के इतने साल में क्या इस तरह का पहले अनुभव कभी किया था क्या? नहीं सर, जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरा उम्र आज 65 ईयर्स है, आज तक मैंने क्या, मेरे ख्याल से कोई भी जो है ना इस तरह की सिचुएशन में कभी नहीं आया हुआ। एक्चुअली ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रेसिडेंटेड था, अगर देखा जाए तो अनकंट्रोलेबल भी है एक्चुअली। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे तो रिसर्च चल रहा है। हमारा अपना मानना है कि शायद जो है ना, हमने जो मानव है वो प्रकृति के साथ जो है ना एक अच्छा सामंजस्य स्थापित नहीं किया। हमने प्रकृति के साथ जितने एक्सपर्टाइजिंग किया, शायद प्रकृति जो हमको बदलाना चाहती है और शायद ये बताना चाहती है कि मानो तुम संभल जाओ, सीख जाओ, और नहीं करोगे तो फिर मैं तो हूँ, तुम हमसे पावरफुल नहीं हो। दूसरी चीज में देखा, जो वेल्थ है ना, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। हम सोचे थे शायद हमारे पास पैसे हैं, धन है, तो हम सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बड़े बड़े देश इसमें जो है बिल्कुल जो है घुटने के बल टिक गए और आज जो है असहाय महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब एक लोगों को बात समझ में आ गई कि हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। इसके अलावा इसके बहुत फायदे हुए हैं, जैसे कि मैडम ने बताया कि हमारी फैमिली, हम साल सोच रहे थे कि शायद 10 आदमी एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमने रहा है। हमने फिर ये भी देखा है कि हमारा बिलीव जो है गॉड में, गॉड मंदिर में रहते हैं, मस्जिद में ऐसा नहीं है, गॉड घर पर भी रहते हैं। मैंने अपनी सोसाइटी में देखा कि बड़े सारे लोग सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, मतलब भगवान के प्रति जो आस्था है वो लोगों की बढ़ गई है। दूसरा, एक मैंने सबसे बड़ा फायदा देखा कि जो हमारी डिपेंडेंसी थी एक्सटर्नल फैक्टर पर, मेड सर्वेंट ये वगैरह, हमें लगा कि हम शायद जो है खुद कर सकते हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में होता था, हम सारे काम खुद कर सकते हैं। और दूसरा, लास्ट में आपको बताऊं कि हमें लगा कि मानव की जो नीड है ना मनुष्य की, इतनी नहीं जितना हम लॉकडाउन से पहले करते थे। हमारी नीड बड़ी बेसिक है एक्चुअली। अब हम कम में भी खुश रह सकते हैं हमारी। सर आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछ लूँगा। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत चढ़ाव उतार देखे होंगे। ये जो पेंडेमिक था, कोविड-19 था, बड़े बड़े जो देश थे वो इसके अंदर आ चुके थे। अभी भारत में भी इसका कहर है, वो चालू है। गलती कहाँ रह गई, चूक कहाँ हो गई? क्या सरकार से, प्रशासन से या जनता से गलती कहाँ रह गई? ये जो वायरस है वो इतना बड़ा, किसी भी चीज को आप जब हैंडल करेंगे ना, तो कहीं गलती होगी, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव था कि हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कभी भी। इस पैंडेमिक जैसा चीज सिचुएशन के लिए कहीं भी पूरा वर्ल्ड प्रिपेयर्ड नहीं था। तो अचानक जब ये फैला तो सब लोगों को लगा कि पहले हम अपना से हेल्थ सिस्टम को ठीक करें, और उसके लिए जो भी इनपुट कहीं से मिलता था उसके हिसाब से तैयारी करते थे। जो एक होता है कि इंस्टिगेटिव कम्युनिकेटिंग, इंस्टिगेट करता है एक दूसरे कंट्री को, तो वो इस कम्युनिकेशन में सब लोग चले। तो उसमें गलती हो सकती है, गलती नहीं भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीडिया ने इसको बहुत डर पैदा किया, और इतना डर पैदा किया कि सब लोग खुद ही अपने आप को समझने लगे कि हमको बच लेना है इससे। लेकिन बचना इतना आसान नहीं है वायरस से। वायरस की अपनी कमजोरी है, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तब तक तो सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर ही दिया। उसके सबके लाइफ को, पर्सनल लाइफ, जो सोशल लाइफ था ना, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया।